हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑल कोर्सेज विदाउट नीट, यानी अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और आपको बिना नीट दिए कोई कोर्स करना है, वो भी मेडिकल फील्ड में, तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। ठीक, उन्हीं के बारे में बात करेंगे और बस कुछ छटे हुए 5 से 6 कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं और जिसका स्कोप भी अच्छा होने वाला है। ठीक, तो आप अगर ये सारे कोर्स कर लेते हैं तो इसका स्कोप अच्छा है, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक, और CUET के अलावा एक कोर्स आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि CUET के थ्रू भी कई सारे कोर्सेज हैं जो कि हो चुके हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है आपका नर्सिंग के बारे में। ठीक, तो नर्सिंग में आपका 3 कोर्सेज आते हैं। ठीक, पहला आता है आपका BSc नर्सिंग, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, और आपका उसके बाद आता है GNM, और तीसरा आपका आता है ANM। ठीक, तो 3 कोर्सेज आपके इसमें आते हैं। ठीक, BSc नर्सिंग जो होता है ग्रेजुएशन कोर्स होता है, बाकी ये दोनों आपके डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ठीक, तो आपके दोनों डिप्लोमा कोर्स हो गए। ANM जो होता है केवल लड़कियां कर सकती हैं। ठीक, तो ये हो गया, तो इसको छोड़ ही देते हैं। लेकिन GNM और BSc नर्सिंग जो है गर्ल्स एंड बॉय दोनों कर सकते हैं। ठीक, गर्ल्स एंड बॉय दोनों कर सकते हैं इसको। ठीक, तो BSc नर्सिंग और JNM, BSc नर्सिंग जो होता है आपका 4 साल का कोर्स होता है, जबकि JNM आपका 3 साल का होता है। ठीक, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए सबसे बढ़िया कोर्स कौन सा है, तो ग्रेजुएशन के लिए आपका सबसे बढ़िया और एक अच्छा प्रोफेशनल और एक अच्छे स्कोप के लिए आपका BSc नर्सिंग है। लेकिन JNM भी अगर आपको थोड़ा BSc नर्सिंग का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो आप JNM भी कर सकते हैं। ठीक, आप कहाँ से कर सकते हैं, तो BSc नर्सिंग जो है उसके लिए आपका UP CNET के नाम से आपका एग्जाम होता है, उसको दे सकते हैं। या आप जो है अगर लड़की हैं तो एम्स का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, एम्स के थ्रू भी इसका होता है। ठीक, और आपका GNM जो होता है ये आपका UP जेट के नाम के एक एग्जाम होगा, उसी के थ्रू आपका होगा। पिछले साल नहीं हुआ था इन्फॉर्मेशन आने के बाद, लेकिन इस साल होने वाला है। ठीक, तो UP जेट यानी यूपी उत्तर प्रदेश JNM इंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये होगा। ठीक, और ये उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपका BSc नर्सिंग होगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो आपका जो नर्सिंग में सबसे बढ़िया कोर्स है BSc नर्सिंग और JNM है, दोनों के बारे में बता दिएगा। UP CNET का फॉर्म आ चुका है, इसको अप्लाई कर सकते हो, JNM का आने वाला है बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसके बाद हमारा अगला जो आता है क्या आता है, फार्मेसी में। ठीक, फार्मेसी में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 कोर्स होते हैं, डिप्लोमा और हमारा क्या होता है एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, B फार्मा और एक D फार्मा। ठीक, तो दोनों में से कौन सा बेहतर है। ठीक, तो आप जो भी है दोनों भी बेहतर है। ठीक, आप चाहे D फार्मा कीजिए चाहे B फार्मा। ठीक, B फार्मा जो है आपका ग्रेजुएशन कोर्स है और D फार्मा जो है आपका डिप्लोमा में आ जाता है। ठीक, तो आपको अगर D फार्मा करना है तो पॉलिटेक्निक के माध्यम से आप कर सकते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर के आप कर सकते हैं। ठीक, ग्रुप E के माध्यम से। ठीक, और आपको B फार्मा के लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, अगर गवर्नमेंट आपको चाहिए तो CUET का एग्जाम देना पड़ेगा B फार्मा के लिए। ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना। B फार्मा जो है ग्रेजुएशन है, D फार्मा जो है आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक, इसके बाद और आपका एक डिपार्टमेंट आ जाता है पैरामेडिकल। ठीक, पैरामेडिकल आपका एक डिपार्टमेंट आ जाता है, उसमें भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, इसमें आ जाता है आपका, जैसे आप एक्सरे टेक्नीशियन, DMLT लैब टेक्नीशियन, और आपका जो होते हैं ये सारे कोर्सेज होते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक, यानी DMLT आप करना चाह रहे हैं। ठीक, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक, DMLT करना चाह रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप या फिर CT टेक्नीशियन करना चाह रहे हैं, या फिर आप डायलिसिस में जाना चाह रहे हैं, नियोनेटल, तो ये सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो होता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है ये मेरिट बेस पे इनका जो है एडमिशन करवाती है। ठीक, इसका फॉर्म जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, तो आपको ये सारे कोर्सेज अगर पैरामेडिकल के कोई भी कोर्सेज करने हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप पैरामेडिकल के जो है ग्रेजुएशन के कोर्स करना चाह रहे हैं, सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपके हैं। ठीक, तो उसके लिए आपका जो है यूपी पेट का एग्जाम होता है। ठीक, यूपी पेट यानी उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू आप जो है एडमिशन करवा सकते हैं, अपना अपना एडमिशन ले सकते हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करके। ठीक, तो आपके 2 एग्जाम हो गए, उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और आपका जो है DMLT हो गया, यानी आपका जो है
क्या हो गया, पैरामेडिकल में 2, एक ग्रेजुएशन हो गया जिसको आप यूपी पेट के नाम से जानते हैं, उस एग्जाम को देख के निकाल सकते हैं। और अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो है मेरिट बेस पे लेती है, ठीक। इसके अलावा का नर्सिंग हो गया और फार्मेसी हो गई, इतने जो है आपके इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट थे, इतने जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल ज़्यादा है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनके स्कोप ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो इनके बारे में बता दीजिएगा। अब अगर आप कमेंट करेंगे तो इनमें जो कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फिर से एक बार बता रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो बनाने में कभी कभार लेट हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।